अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट द फॉरम ऑफ तालीम। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि लास्ट पेपर है क्लास 9 का। एंड इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका लास्ट पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा बाकी तमाम पेपरों की तरह। हाँ, कॉन्सेप्चुअल पेपर थे, ये बात मानी जा सकती है, बट हमने पेपर प्रिपेयर करे और अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉन्सेप्चुअल पेपर हमने डिज़ाइन करे वो आ गए। और इसी सीरीज़ का आज लास्ट पेपर जो है मैथ्स का, वो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये पेपर भी कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन किया गया है, उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखा गया है कि जो न्यू कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को या तो कंप्लीट प्रैक्टिस कर लें तो आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और पेपर भी एग्जाम में इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसी में से आ जाएगा। बट अगर आप नहीं चाहते कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करें तो फिर मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, पेपर पूरा कंप्लीट डिस्क्लोज करूंगा बट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्क करूंगा, तो वो उसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलें, बगैर टाइम वेस्ट करें हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन बी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आउट ऑफ 10 10 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आप पहला करना चाहें या दूसरा, बट दिस वन, ये जो और के बाद आएगा ना, ये क्वेश्चन जो है इन दोनों की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। मैं इस पे लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है। ऊपर वालों की भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट इसकी लाजमी कर लीजिएगा। फर्दर हम नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से ये डिजाइन है, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं, देखें ये डिवाइड में है और ये भी अपॉन में वैल्यू है, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। सही है, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा दिस वन। और इसकी भी कर लेंगे, नीचे वाले की भी, तो इसके Z1 के क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके कॉन्सेप्ट अब वैल्यू कुछ भी चेंज आए लेकिन इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगी, लेकिन आपका ये कवर हो जाएगा। फर्दर अगर हम देखें लॉग, लॉग में आपको पता है लॉगरिथम का एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इस साल क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इनकी ये बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपके सामने फर्स्ट, अगर आप नहीं करना चाहें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, तो नो इशू, कोई मसला नहीं है, बट ये जो लॉग है ये तो कंपलसरी आते हैं ना, इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिए। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस में आपको मैं फिर इसमें से भी सिलेक्टेड बोल रहा हूँ, वैसे तो सबको ही कर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसमें आप कर लीजिए दिस क्वेश्चन, आपने ऊपर वाले देख लिए, और इसमें आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन आया ना, ये इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसका पता है बेनिफिट क्या होगा। आपके पास ये क्यूब, ये जो 3, एक रूट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑलमोस्ट सारे लॉग के कॉन्सेप्ट लग गए। मल्टीप्लाई को कैसे चेंज करना है, डिवाइड को कैसे चेंज करना है, फिर रूट को कैसे खोलना है, ये ठीक है। एक ये क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी देखें, आप करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे इट्स ओके। एंड दिस क्वेश्चन, इसमें भी आपके ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा देखें किस तरीके से, देखें सबसे पहले दिस वन, ये आपके पास 1/2 रूट का फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट, आपके पास 3 है, फिर ये रूट है, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में वो एग्जामिनर जो होता है वो यही चीज देख रहा होता है कि बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर ये जो है सिंप्लीफाई और फाइंड द वैल्यू मिक्स क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहें कर लें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर न्यू कॉन्सेप्ट से पेपर आ गया तो डिफिकल्टीज फेस नहीं होगी अगर आपने इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं 1 बाय 1, देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप 1 बाय 1 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। लेकिन इसमें भी आपको मैं बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, टी वाला जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें, लाजमी कर लीजिएगा। सही है, अच्छा ये हो गया। फर्दर मैं आपको सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन, इसका भी आप लाजमी कर लीजिएगा, ये आपका क्यूब का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे फैक्टर्स में आ सकता है तो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। सिंप्लीफाई में ये दोनों ही कीजिएगा, आप इन दोनों को प्रैक्टिस कर लें, इसकी प्रैक्टिस और इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस, दोनों की कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, न्यू पैटर्न से आएगा, तो न्यू पैटर्न से अगर पेपर आया
तो ये दोनों क्वेश्चन निकाला आपके लिए और ये अच्छे क्वेश्चन है, इनके प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिलेक्टेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी मसला नहीं हो और क्वेश्चन हो भी जाए। अच्छा, उसके बाद ये आपने कर लिया रैशनलाइज की तरफ, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, वेरी गुड। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन लास्ट में कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्या बेनिफिट हुआ आपके पास, सारे फंक्शन आ गए, प्लस आ गया 1/x सीख लेंगे, माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस वाला, फिर x4 प्लस 1/x4 पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्दर जो है इसमें से भी आप देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m k, प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। m हो गई, फिर नीचे जाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें से भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपके पास, ये आप देखें, इसमें से आप कौन सा कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप पहले देख लें इसको अच्छे तरीके से, इसको भी देख लें। मैं आपके सामने लेकर आता हूँ सारे क्वेश्चंस, वन बाय वन देखते रहें। ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस कर लेगा तो आपके, ये दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है स्टूडेंट, फर्दर जो है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये तो कंपलसरी क्वेश्चंस आता है और इसमें सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए। व्हाट शुड बी एडिड, इसकी भी कर लीजिएगा। पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने को, इसकी भी कोई प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड लास्ट स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ डिवीजन मेथड, इनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। सही है, इन क्वेश्चंस की आप लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, या आखिरी वाला भी, इसकी प्रैक्टिस आपके सामने। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करें तो ये देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आ गया आपके पास सोल्यूशन सेट वाले, इन सब की प्रैक्टिस कर लिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नीचे वाले की भी, क्योंकि नीचे वाले की लाजमी जरूरी है। इसके छोटे क्वेश्चन है, उसका बेनिफिट क्या होगा देखें, प्लस का, एडिशन का, ये स्क्वायर रूट का, डिवीजन का, ये सारे 3-4 मेथड इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें वन बाय वन आ रहे हैं आपके सामने, इनकी लाजमी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा क्वेश्चंस की। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि ये इस क्वेश्चन में से आपके बीच बीच में से क्वेश्चंस आते रहते हैं ना। सही है, तो ये इसीलिए इन सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह तो सारे कर लेंगे तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सारे नहीं तो कुछ कर लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ तो बहुत अच्छा पेपर कवर अप हो जाएगा। क्वाड्रेटिक है, तीनों कीजिएगा, 3 क्वेश्चन निकालें, तीनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें से कोई भी नहीं छोड़िएगा, तीनों की प्रैक्टिस। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो, अच्छा ये कुछ थ्योरम है, शॉर्ट थ्योरम, ये देख लीजिएगा। इसमें एक जो है आपका ट्राइंगल का है, एक क्वाड्रेट्रल का है और एक जो है आपका एंगल का है लेकिन उसे बाइसेक्ट करना है, तीसरा वाला जो। ठीक है, दोबारा दिखा रहा हूं, फर्स्ट वन आपका ट्राइंगल का, सेकंड जो है क्वाड्रेट्रल का और थर्ड जो है आपके पास इक्विडिस्टेंस का। मैं बोला इससे ऐसे ही डिजाइन किए गए, सारे हो जाए, कवर हो जाए और पेपर भी अच्छा हो। ये देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने सीखा कि आपकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, एंगल चेंज हो सकती है, लेकिन अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप एक दफा देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद 1 मिनट ट्राइंगल का दिया, एल्टीट्यूड ट्राइंगल का ना, ये भी आप देख लीजिएगा शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का क्या है कि आपके पास फैक्टराइज है। सही है, फैक्टराइज में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते सिलेक्टेड करना है, जिसमें मैं टिक कर रहा हूं, ये वाला a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कवर हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं a माइनस बी के होल क्यूब का कवर हो जाएगा, ये तो आपने कर लिया। उसके बाद जो है आप ये वाला कर लीजिए, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का पहले टेकिंग कॉमन ले लेंगे, फिर आप क्वेश्चन आपके सामने आपको समझ जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको और फर्दर जो है ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए।
दिस वन, ये क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, इसमें जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी कर लीजिए, इसकी करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बार बार टिक करो ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, ये जो है इसे मिडिल टर्म आधी दी हुई है, हाफ है, आपको फुल करनी है ये, और इसमें भी आधी दी हुई है, इसमें है ही नहीं, इस वाले क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो इसमें पहले फाइंड आउट करें और फिर सॉल्व करें। बाकी ये तो मिडिल टर्म ब्रेक है ना, ये तो इजी फॉर्मूले लगे में, तो सारों की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, बहुत अच्छा होगा। सारों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो जो जो मैंने मार्क करें उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक दफा और देख लीजिए सारे, इधर से भी देख लीजिए आप फैक्टराइज, फिर इस पेज के सारे फैक्टराइजेशन देख लिया आप नीचे तक, ठीक है स्टूडेंट्स, और देख लें। अब इस पेज के भी देख लीजिए आप सारे, जिस पर टिक करें मिनिमम उनकी तो लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सारे देख लिए, अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन सेट पे, ठीक है, ग्राफ मेथड पे। ये एक, दो और ये तीसरा थर्ड क्वेश्चन, इनके प्रैक्टिस कीजिएगा, तीन ही ग्राफ के हो कीजिएगा। अच्छा, इसमें से कुछ जो है ये देखेंगे, ये जो थ्योरम निकालें लॉन्ग में ये कीजिएगा, क्योंकि इसमें 9 चैप्टर के 15 चैप्टर के इंपॉर्टेंट निकालें, और एक और कोशिश की है 14 चैप्टर से, ये इन चैप्टर से थ्योरम लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, और ये फिर एक चैप्टर 16 कॉलिनियर पॉइंट्स और सर्किल का आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो ये बहुत अच्छे कि जो आ सकते हैं चांसेस है, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये एक क्वेश्चन निकाला, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा लाजमी। साथ ही साथ ये जो है आपका कॉलिनियर पॉइंट वाला, इसकी भी कीजिएगा। नॉन कॉलिनियर नहीं आ रहे थे लेकिन कॉलिनियर आ रहे थे। थ्योरम देख लें आप, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इनकी लाजमी कीजिएगा। अगर नहीं करे तो इस थ्योरम को लाजमी कर लीजिएगा, और इस थ्योरम को, ये स्टार्टिंग के जो ये दो थ्योरम है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये वाला, इन दो को तो लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग के आप फिर एक दफा समझ लें, एक फैक्टराइज वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सही। सेकंड आपका ग्राफ वाला कवर कर रहा होगा। थर्ड जो है आपका थ्योरम आ जाएंगे डिफरेंट, तो थ्योरम कर लेंगे, लेकिन एक थ्योरम भी आ गया तो वो आपका हो जाएगा। अगर थ्योरम नहीं आया तो इंशाल्लाह ताला 16 में से जो ज्यादा चांसेस है क्या है, तो वहां से आपके पास आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन यहां से हो रहे हैं शॉर्ट में, तो अनलिमिटेड मैंने बता दिया है, आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता दिया, आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम तो वो भी बता दिए। इसके अलावा सोल्यूशन सेट्स हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शंस वाले हो गए, इमेजनरी वाले, तो बहुत वहां पे लॉगरिथम, बहुत चॉइसेस है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर अगर पूरा पेपर, वैसे तो पूरा प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर पूरा प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो जो टिक कर रहे हैं, जो मार्क कर रहे हैं, जो पॉइंट करें, उनकी लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा पेपर होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।